Welcome to all my friends who joined to mining support and regularly supporting this channel. Your support encourages me. So start this session. Here, intrinsically safe. Intrinsically safe is an apparatus or circuit. मतलब कि इंट्रिंसिकली सेफ हमारा apparatus भी हो सकता है और सर्किट भी हो सकता है which when in normal or in fault condition produces a spark or thermal effect is not capable of igniting explosive mixture. ओके, तो हमारा इंट्रिंसिकली सेफ apparatus क्या है? तो इंट्रिंसिकली सेफ apparatus एक apparatus या तो सर्किट है, ठीक है, तो विच वैन इनकेपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ स्पार्क और इफ प्रोड्यूसेस अ स्पार्क और थर्मल इफेक्ट इज इनकेपेबल ऑफ इग्नाइटिंग एक्सप्लोजिव मिक्सचर। ठीक है, तो इंट्रिंसिकली सेफ में हमारा बल्ब वगैरह हो गया, छोटे छोटे घंटियाँ हो गया, ठीक है, इस तरह से बेल्स हो गया, और भी छोटे छोटे यंत्र जो हैं इंट्रिंसिकली सेफ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें स्पार्क या तो थर्मल इफेक्ट को काउंट किया गया है, ये बात ध्यान रखना है। और आगे हम डिफरेंस बताएंगे फ्लेम प्रूफ में, उसमें होता है एक्सप्लोजन। ठीक है, तो एक्सप्लोजन को विथस्टैंड करता है, तो उसमें डिफरेंस हम इसमें चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर क्या है। तो फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर एक ऐसा इनक्लोजर है जिसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को प्लेस्ड करते हैं, उसमें रखते हैं, जो कि विथस्टैंड कर पाता है उसके एक्सप्लोजन को, मतलब इंटरनल एक्सप्लोजन को, या तो मतलब कि एक्सप्लोजिव गैसेज यदि उसमें इंट करता है तो उसका एक्सप्लोजन को विथस्टैंड कर पाता है विदाउट सफरिंग एनी लॉस। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है, प्रिवेंट्स द एक्सप्लोजन ऑफ एक्सप्लोजिव मिक्सचर। ठीक है, और इस तरह से वो प्रिवेंट करता है एक्सप्लोजन को टू द आउटर एक्सप्लोजिव मिक्सचर। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से फ्लेम प्रूफ क्या है, फ्लेम प्रूफ एक इनक्लोजर है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को कंटेंट प्लेस करते हैं और ये विथस्टैंड कर पाता है इंटरनल एक्सप्लोजन को, और ये इसको प्रोपेगेट होने से प्रोहिबिट करता है, रोकता है। यही इंट्रिंसिकली सेफ में क्या था कि उसमें हमारा स्पार्क या तो थर्मल इफेक्ट को, यदि वो नॉर्मल वर्किंग या तो फॉल्ट कंडीशन में प्रोड्यूस होता है तो उसका इफेक्ट इतना कम है कि इनकेपेबल हो आउटर एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोजिव मिक्सचर को इग्नाइट करने में। ठीक है, तो दोनों में, एक में क्या है स्पार्क या तो थर्मल इफेक्ट, दूसरा में क्या है इंटरनल एक्सप्लोजन। ये बात ध्यान देना है। तो फ्लेम प्रूफ में हमारा मोटर भी आ जाता है, SDL LHD, जो हमारा फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर से मैंने लेस होता है। ठीक है, और हमारे जब आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट सामने आता है इंक्रीज्ड सेफ्टी टाइप ई। ठीक है, तो ये एक मेथड है, किस तरह का है ना, इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी अपरेटस को सिक्योर करते हैं और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एक्सेसिव टेम्परेचर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस आर्क एंड स्पार्क। ठीक है, तो ये एक तरह का इंक्रीज सेफ्टी टाइप ई है जो आर्क एंड स्पार्क को प्रोड्यूस होने से प्रोहिबिट करता है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आर्क एंड स्पार्क को प्रोड्यूस नहीं करता है, ये बात जानकारी रखना है। ठीक है, तो इंक्रीज सेफ्टी टाइप ई is a method in which extra security will be provided, under which any excessive temperature or arc and spark does not produced by the apparatus or machineries. Okay, now one point is here, get in box। तो गेट इन बॉक्स के बारे में हमको लगा कि जानकारी दे दे आप लोग को। गेट इन बॉक्स क्या है, तो गेट इन बॉक्स इज एन एयर ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर। गेट इन बॉक्स क्या है कि एयर ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर है, जो हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं इन बाय सिस्टम नियर बाय फेस ऑफ लॉन्गवाल गेट रोड। ठीक है, तो लॉन्गवाल गेट रोड के इन बाय फेस में हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, या तो इनटेक एयरवे ऑफ बोर्ड एंड पिलर। ठीक है, तो बोर्ड एंड पिलर के इनटेक एयरवे में, या तो इन बाय सिस्टम मतलब फेस के नज़दीक लॉन्गवाल में गेट रोड्स में इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है ना, कंट्रोल करता है SDL LHD कंटिन्यूस माइनर को, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किटिंग, और इन द केस ऑफ अर्थ लीकेज। तो इस तरह से जानकारी, चूँकि हमको कुछ पॉइंट्स को देना था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010 के अकॉर्डिंग सारा चीज़ को डिस्कस किया गया है, और कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो कि डिस्कशन के रूप में हम लोग सामने लाए हैं और इसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो
यहाँ पे हम लोग फ्लेक्सिबल केबल के बारे में बहुत सारी बातें जानकारी लिए होंगे और फ्लेक्सिबल केबल के बारे में बहुत सारा सुने होंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबल केबल चूँकि कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो हमारा इसके बारे में कुछ पॉइंट सामने हम इसको डेकोरेट करके लाए हैं, तो हम इसको सोचते हैं कि इसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा सारे के लिए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल केबल हमारा ट्रांसपोर्टेबल या तो पोर्टेबल केबल के रूप में हमारा यूज़ होता है, जो कि 100 मीटर से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है CCM कोल कटिंग मशीन, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर, लोड होल्ड डंप, कटर लोडर, ठीक है। तो इस तरह से जो भी मशीनरीज है उसका फ्लेक्सिबल केबल की लंबाई 250 मीटर से अधिक नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यदि बात आता है हमारे सामने, तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी यदि ओपन कास्ट में वर्क हो रहा है तो उसका लंबाई जो होगा वो 300 मीटर से अधिक नहीं एक्सीड करेगा। इसके बाद बकेट व्हील एक्सकेवेटर जो कि 11 किलो वोल्ट पर ऑपरेट होने वाला होता है, 1000 मीटर से अधिक इसका लंबाई नहीं होगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल केबल का। साथ ही साथ एक ड्रैग लाइन का बात आता है, ड्रैग लाइन। तो ड्रैग लाइन के केस में प्लाएबल वायर आर्मर्ड केबल, तो ये प्लाएबल आर्मर्ड वायर आर्मर्ड केबल जो है किसका पार्ट है हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो है कि ड्रैग लाइन के केस में हमारा प्लाएबल वायर आर्मर्ड केबल यूज़ होता है और जिसकी लंबाई 600 मीटर से अधिक नहीं होगा, ओके। और हम लोग चलते हैं कि फ्लेक्सिबल केबल कितने पार्ट में बटा हुआ है। फ्लेक्सिबल केबल आर कैटेगराइज्ड अंडर 2 सबहेड्स, ट्रेलिंग केबल एंड प्लाएबल वायर आर्मर्ड केबल। ट्रेलिंग केबल एंड सेकेंड वाज इज प्लाएबल वायर आर्मर्ड केबल। तो ट्रेलिंग केबल जो कि हमारा यूज़ होता है पोर्टेबल apparatus में। तो पोर्टेबल क्या होता है, मतलब कि वैसे apparatus जो कि ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है व्हाइल इन ऑपरेशन, मतलब कि उसको चालू अवस्था में या तो मतलब कि ऑपरेशनल कंडीशन में हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वैसे चीज़ों को हम लोग, वैसे यंत्र को हम लोग पोर्टेबल apparatus कहते हैं। तो इसमें हमारा कोल कटिंग मशीन, लोड होल्ड डंप, SDL आ गया। तो उसमें हमारा जो भी वायर केबल यूज़ होता है उसको हम लोग ट्रेलिंग केबल कहते हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि प्लाएबल वायर आर्मर्ड केबल, ये कि ट्रांसपोर्टेबल, मतलब कि ट्रांसपोर्टेबल कहने का मतलब कि नॉट ट्रांसपोर्ट इन ऑपरेशनल कंडीशन, ओके। मतलब जो कि वो चालू अवस्था में है तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाना संभव नहीं है, मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस उसको ले जाया जा सकता है, बट ऑपरेशनल कंडीशन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो जा नहीं सकता है, ओके। तो वैसे apparatus या मशीनों में हमारा प्लाएबल वायर्ड आर्मर्ड केबल यूज़ होता है, प्लाएबल वायर आर्मर्ड केबल। इसमें से हमारा पंप, गेट इन बॉक्स, ठीक है, और आदि गैजेट्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। होप दिस सेशन विल बी वेरी एडवांटेजियस टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्ट माइनिंग सपोर्ट।